नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले सप्ताह राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक के बाद इस संबंध में घोषणा की थी। जो किसान प्राकृतिक खेती करना शुरू करेगा तो उत्पादन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन तीसरे साल तक आके वो पूरा रिकवर हो जाता है। तो 3 साल तक किसान को कम से कम हम कंपनसेट करने के लिए कुछ पैसा सीधे उसके खाते में डालें। तो प्रोत्साहित करने के लिए ये जरूरी है। और बाद में जब लाभ देखेगा किसान तो अपने आप खेती करेगा। तो धीरे धीरे हम वातावरण बना लेंगे देश में प्राकृतिक खेती का। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार, पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करना और किसानों की लागत को कम करके जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करना है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को 957 करोड़ रुपए का ऋण देने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कैग रिपोर्ट पेश करने, जमाबंदी को डिजिटल करने और नगर निगम चुनाव टालने जैसे कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी है, जिसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस दौरान विधानसभा के शिमला में चल रहे मानसून सत्र में वर्ष 2023-24 की कैग रिपोर्ट को भी सभा पटल पर रखने को मंजूरी दी है। सत्र के दौरान लगभग 6 संशोधन विधेयक लाए जाएंगे और जीएसटी के 5 और 18% के स्लैब को भी सदन पटल पर रखा जाएगा। आज देश में दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन 23 अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाने और प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा पर ले जाने की याद में मनाया जाता है। अंतरिक्ष दिवस समारोह के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में कई मंत्रालयों, निजी हितधारकों, शिक्षाविदों, स्टार्टअप और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। अंतरिक्ष विभाग पूरे महीने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित करेगा और युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और उसके अनुप्रयोगों से जोड़ने के लिए प्रेरित करेगा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की नए कार्यकारिणी के गठन को लेकर आज कांग्रेस मुख्यालय राजेंद्र भवन शिमला में पार्टी प्रभारी रजन पाटिल एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व अन्य पूर्व नेताओं से पार्टी संगठन को लेकर चर्चा व राय लेंगे, जिसके बाद वह दिल्ली जाकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पीठासीन अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन कल 24 अगस्त से नई दिल्ली में आयोजित होगा, जिसका शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी भाग लेंगे। इस सम्मेलन में विधानसभा परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और भारत के सभी राज्यों विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी भी शामिल होंगे। राजधानी शिमला से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि आज से मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि आगामी 27 अगस्त तक राज्य के विभिन्न स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 27 अगस्त तक पूरे प्रदेश में ही बारिश का एक बार फिर से दौर जारी होने की संभावना है। और इसी दौरान देखिए जो हमारे क्षेत्र हैं जिसमें मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है, जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। फिर 23 अगस्त कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर है, यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का ऑरेंज अलर्ट है। और 24 अगस्त की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। अगस्त माह में एज ऑन 21 अगस्त तक पूरे प्रदेश में सामान्य से तकरीबन 32% अधिक बारिश दर्ज की गई है। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने विधानसभा सत्र से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, बीबीएमबी में हिमाचल के हकों की लड़ाई लड़ेगी सरकार। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, पौंग डैम से छोड़े पानी से लोगों का हो रहा नुकसान, बीबीएमबी पर एफआईआर दर्ज। प्रदेश मंत्रिमंडल से जुड़ी खबर भी आज सभी अखबारों में प्रकाशित हुई है। अमर उजाला की सुर्खी है, घर बैठे पटवारी के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ मिलेगी जमाबंदी, 50 रुपए लगेगा शुल्क। दिव्य हिमाचल व दैनिक भास्कर का कहना है, हिमाचल में ई जमाबंदी को मंजूरी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।